नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे, आप लोग न्यूज़पेपर में देखते आ रहे हैं कि लेखपाल की 7,000 पदों की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्या चर्चा है, कब तक इसके फॉर्म आएंगे, ये भी चर्चा उस पेपर के माध्यम से की गई है। उसमें यह भी बताया गया है कि इस वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत तक ही आपकी ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी। किसकी? लेखपाल की। कैसे हो सकता है? क्या इनके बीच में यूपी वीपी बड़ी बड़ी जो वैकेंसियां हैं, जो लंबित वैकेंसियां हैं, वीपीओ का एग्जाम हो गया, जूनियर स्टूडेंट 55 से 12 की वैकेंसी का पेपर हो गया, जूनियर स्टूडेंट की वैकेंसी का टाइपिंग हो गई, और भी छोटे छोटे एग्जाम है, वो करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे? मंडी परिषद की शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी? इसकी संपूर्ण जानकारी हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। क्या जो चीज़ें आई हैं ये सच्चाई है, ये सच होंगी कि नहीं होंगी? आज हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपसे ये भी चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आपको मिलती रहें और हमारे माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलता रहे। जो भी हो सकता है, जो भी आपके पास समस्या है, आपके पास टाइपिंग संबंधित समस्या, आपके पास फॉर्म भरने से संबंधित समस्या है, आपके पास डीवी संबंधित समस्या, आपके पास कोई फॉर्म में कोई दिक्कत हो गई है उसकी समस्या है, तो आप हमसे फ़ोन करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जो भी हमसे उचित हो सकेगा हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर हमें नहीं पता होगा तो कोशिश करेंगे कि किसी के माध्यम से पता करके आपको बताया जाए, अन्यथा आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल सही बताई जाएंगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारी बात आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के साथ साथ में वीडियो को अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक करने में भी कोई कंजूसी ना किया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी, लेखपाल की वैकेंसी। अभी हाल ही में आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि 7,000 लेखपाल पदों की भर्ती आने वाली है। अब कब आने वाली है? अक्टूबर के पहले वीक में, मतलब अक्टूबर शुरुआत में ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। इसका मतलब उनके द्वारा ये कहा गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये जब अक्टूबर आएगा तभी आपको पता चल जाएगा। आपको वेट कितना करना है? मैक्सिमम 15 से 20 दिन। कितना करना है? 15 से 20 दिन। अगर कुछ भी आने वाला होगा तो 15 से 20 दिन में आपकी लेखपाल की वैकेंसी आ जाएगी। वैसे आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप देखते होंगे कोई भी वैकेंसी आती है, जब नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन आने का ही समय बहुत हो जाता है, फिर पेपर होने में साल भर लग जाते हैं, पेपर होने के बाद रिजल्ट आने में 2 साल लग जाते हैं, फिर 3 साल बाद आपकी कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग होती है और कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें हवाई लग रही होंगी, वो हम मानते हैं, लेकिन इसमें क्या सच्चाई है वो जाने या तो न्यूज़पेपर वाले जाने जिन्होंने ये चीज़ें निकाली हैं। वैसे हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि इस चीज़ का आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि अभी सितंबर चल रहा है और आपकी मार्च में ज्वाइनिंग करा देंगे कौन? यूपी ये लेखपाल की वैकेंसी को। ठीक है, आप सब जानते हैं। उसके बाद में लेखपाल के साथ साथ में 2000 वैकेंसी लिपिक संवर्ग की भी आने वाली हैं। ठीक है, इनका भी कहा गया है विज्ञापन 15 अक्टूबर तक आ जाएगा। ठीक है, और इनको कहा गया है कि मार्च तक मतलब अगर अक्टूबर तक आएगा तो 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद में आपको दिसंबर या जनवरी में पेपर करा लिया जाएगा और मार्च तक आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये उनके द्वारा कहा गया है। फिर से कह दें, इसमें क्या सच्चाई है वो जाने या और कोई जाने, सरकार जाने, हम लोग अभी तक तो जानते नहीं है। इसलिए यदि ये चीज सही होती है, हम तो कह रहे हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि अगर ये बात सही करनी है और आप 1 घंटे बैठ के पूजा कर लीजिए, भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता है इससे। और देखिए, हम लोग के पास धैर्य बहुत है, छात्रों के पास धैर्य बहुत है। छात्र इंतजार कर सकते हैं, इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी के पास इंतजार करने की क्षमता सबसे ज्यादा है तो वो छात्रों के पास है। यही अंतर है कि छात्र जब अपने समय में होते हैं तो वो इतना कुछ सीख चुके होते हैं कि आगे उनको समस्याएं नहीं होती हैं। जो पढ़ाई नहीं करता है वो इन सब चीज़ों को सीख नहीं पाता है और वो गलत रास्तों पे जाता है। लेकिन जो छात्र होता है वो सदैव अच्छी चीज़ों पे जाता है और अच्छे काम करता है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो
सारी चीज़ों को देख चुका होता है कि वो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। उसके बाद में ये बात है कि अगर ये वैकेंसी मार्च तक क्लियर हो जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो इन वैकेंसियों का क्या होगा? छोटी छोटी वैकेंसियां काफ़ी हैं, लेकिन ये जो बड़ी वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसी का क्या होगा? उनमें से जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 55 से 12 की वैकेंसी, बीपीओ का एग्जाम और जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग, जो सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं लोग, इन तीनों की वैकेंसी का कर रहे हैं। उनकी लगातार लगभग पढ़ाई पूरी भी हो चुकी है, और पूरी होने के साथ साथ में वो इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि कभी कभी तो मेरे पास मैसेज आता है कि सर मैं क्या पढ़ाई बंद करके प्राइवेट जॉब कर लूँ। प्राइवेट जॉब छोड़ करके बंदा आता है इस वैकेंसी के लिए कि ये वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो जाएगी, तो उसके पास एक मौका होगा, सिंगल मौका बचा है जो इस वैकेंसी को क्लियर कर सकता है। और वैकेंसी अच्छी थी, लेकिन क्या है कि वो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका होता है कि वो बेचारा व्यक्ति परेशान हो चुका होता है। तो अगर इनकी बात कर रही है सरकार, तो क्या इनकी बात सरकार नहीं कर सकती है? इनको तो अभी आना है, लेकिन ये सब वैकेंसी आ चुकी हैं, आने के बाद इनका पेपर होना है और सिर्फ टाइपिंग होनी है। क्या इनसे पहले इनकी नहीं हो सकती है? क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, आप ये मत सोच के चलिए कि अगर ये वैकेंसी आ जाएगी तो इसका पेपर पहले होगा। अगर कुछ होगा तो इन सब चीज़ों में, इनमें भी आपकी चर्चाएं होंगी और इनका भी पेपर होगा। इसलिए हम आपसे बताए भी हैं कि दिसंबर तक आप अपनी तैयारी करते रहें। दिसंबर में आपकी संभावना है पेपर होने की। वैसे वीपीओ के एग्जाम नवंबर में हो सकता है और आपकी टाइपिंग भी नवंबर में हो सकती है। तो आप इसको इससे रिलेट मत करें। आप ये मत सोचें कि अगर ये भर्ती पहले आएगी तो ये भर्ती रुक जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भर्ती अगर आएगी तो ये भी चलती रहेगी। और देखिए, महीने में ऐसा नहीं कि ये पेपर रोज होंगे, ये पेपर रोज होंगे या ये पेपर रोज होंगे। तो महीने भर में 30 दिन का समय है, किसी भी समय कोई भी पेपर कराया जा सकता है, अगर आयोग चाहे, सरकार चाहे तो। उसके बाद में जो ये वैकेंसी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये बैठता है कि ये जो वैकेंसी है लेखपाल की, लिपिक संवर की, क्या इस वैकेंसी में पीटी होगा कि नहीं होगा? मतलब पीटी 2023 के आधार पर ये पेपर कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? देखिए, चीज बताते हैं। इन सब चीजों को 3 बातें हैं। कितनी बातें? 3 बातें। एक व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति ये है, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, ये सी व्यक्ति है। देखिए, इसने पीटी का पेपर दे रखा है, इसने भी पीटी का पेपर दे रखा है, मतलब 2023 का, और इसने भी पीटी का पेपर दे रखा है। सॉरी, इसने पेपर पीटी का नहीं दे रखा है। 3 तरह के व्यक्ति हैं। इनके पीटी में नंबर अच्छे हैं, इनके पीटी में नंबर कम अच्छे हैं, ठीक है। और इन्होंने पीटी का एग्जाम दिया ही नहीं है। और जिन्होंने पीटी का एग्जाम नहीं दिया है, वो इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही है, ठीक है। तो ये तो कभी नहीं चाहते हैं कि पीटी से एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि इनको भी मौका मिलेगा। देखिए, लालच तीनों लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि किसी एक के पास लालच है, ठीक है। लालच सबके पास है। ये भी अपनी, देखिए, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, वो क्या सोचता है। और सदैव आप ये समझ के चलिए, आपके माँ बाप के अलावा और थोड़े से लोग चुनिंदा होंगे जो आपको चाहते होंगे, उनके अलावा आपसे जो भी मतलब रखेगा, और कुछ फ्रेंड दोस्त भी ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। हमने क्या कहा? माँ बाप के अलावा कुछ चुनिंदा लोग, उनमें से हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है आपके चाचा हो सकता है आपकी मौसी हो सकता है आपकी बुआ हो सकता है आपके मामा हो, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी के मामा अच्छे तो किसी के मामा बुरे भी हो सकते हैं, मतलब आपको ना चाहने वाले भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, किसी की भावनाओं को, किसी के रिलेशन को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ कि माँ बाप के अलावा, किसके अलावा? माँ बाप के अलावा कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है। बाकी हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ प्रति, किसी न किसी लालच प्रति आपके साथ जुड़ा होता है। और हम भी, मतलब जो आपके साथ जुड़ा है, अगर हम भी किसी के साथ जुड़े हैं तो हम भी किसी न किसी स्वार्थ के प्रति ही जुड़े हैं, ठीक है। सब चीज में हर व्यक्ति, जैसे अब हम आपको बता रहे हैं, हमने यूट्यूब चैनल बनाया है तो हमारा भी कुछ स्वार्थ होगा, इसलिए हमने आपको बनाया है। और बस स्वार्थ के साथ साथ में थोड़ी सी अच्छाई भी जुड़ी होनी चाहिए। हमें स्वार्थ ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल चलेगा, हमारा चैनल ग्रो करेगा, और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेंगे, तो हमें कुछ अर्निंग होगी, हमें कुछ मिलेगा। लेकिन साथ में हमें क्या करना चाहिए? हमारा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ कमाना है। आपको चीज़ें अच्छी अच्छी बतानी है। हमारे द्वारा अगर 2,000, 10,000, 20,000 लोगों में से कोई 5 लोग भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें सीख गए,
तो वही 5 बहुत है। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। तो हर व्यक्ति के पास लालच है, इनको ये है कि पीटी से एग्जाम अगर ना हो तो हमें भी मौका मिलेगा। इनके पास क्या है कि इनके पास नंबर कम है, तो इनको ये लगता है कि जैसे मान लीजिए इनके पास 70 नंबर है, इनके पास 40 नंबर है, 30 नंबर है, और किसी के पास 20 नंबर भी होंगे, किसी के पास 10 नंबर भी होंगे, और पीटी में किसी के पास 50 नंबर भी होंगे। तो मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसके पास 20 नंबर है। ठीक है, ये चाहते हैं कि एग्जाम तो पीटी से हो, क्योंकि अगर पीटी से नहीं हुआ तो भीड़ बढ़ जाएगी। एग्जाम तो पीटी से हो लेकिन 20 नंबर से ज्यादा ना जाए, कट ऑफ मतलब शॉर्ट लिस्टिंग ना हो। जो जिसके पास 30 नंबर है वो चाहता है, डर उसको भी लग रहा है, जिसमें कि 30 नंबर से कम वाले बहुत लोग हैं, लेकिन डर उसको भी लग रहा है, उसको लग रहा है कि 30 से कम नहीं जानी चाहिए, और उसको ये भी लग रहा है कि 30 से कम भी ना जाए, ऊपर जाए, मतलब 30 मेरा हो जाए, मेरा मतलब मेरे 30 नंबर है, मेरे तक हो जाए, मतलब 29 कट ऑफ जाए, उससे कम भी ना जाए, नहीं तो और भीड़ हो जाएगी। हर व्यक्ति ये 70 नंबर वाला सोचता है मैं तो हूं, तो इसलिए ये व्यक्ति जो जिसके 50 नंबर 60, जिसको लगता है कि मैं 10-20 हजार लोगों में हूं और उस वैकेंसी 7,000 आएगी, वो अपने हिसाब से निकाल लेता है कि 2 लाख लड़का लिए जाएगा, 3 लाख, तो उसको लगता है कि मैं यहां तक तो सेफ हूं, तो उसको तो लगता है कि पीटी से ही एग्जाम हो। लेकिन जो पीटी का एग्जाम नहीं दे रखा होता है वो इन सब की बुराई करता है, वो पीटी की बुराई करता है कि पीटी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के नंबर अच्छे हैं, वही व्यक्ति, हम कह रहे हैं ये जो व्यक्ति है पीटी का एग्जाम नहीं दे रखा है, उसकी वैकेंसी और आ जाती है, वो फॉर्म नहीं भर पाता है, तो वो सरकार की आयोग की बुराई करता है, वो चाहता है कि पीटी खत्म हो जाए। लेकिन अगर यही व्यक्ति अगले साल या उसके पहले साल पीटी का एग्जाम दे रखा होता है, उसको पेपर देने को मिलता है, तो वो भी उन व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है जिन्होंने पीटी का एग्जाम नहीं दिया है। यही हकीकत होती है, सारी चीजें यही होती है। इसलिए देखिए, अगर नहीं होता कोई चीज तो वो अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका ये जो एग्जाम होगा पीटी के अनुसार ही होगा, पीटी 2023 से संबंधित ही होगा। अगर नहीं होता है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, लगभग सभी को मौका मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि मैं बस आप समझ सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि पीटी से एग्जाम हो, क्योंकि अगर पीटी से एग्जाम नहीं होगा तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कोर्स लेंगे, पढ़ाई करेंगे, और मतलब आप कोचिंगें चलेंगे, सारी चीज़ें होती हैं ये सबके। हमने क्या कहा, हम अगर पढ़ाते हैं, हम आपको यूट्यूब में बताते हैं, तो मेरे पास भी मेरा कोई स्वार्थ है। ठीक है, अगर हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं तो उसमें भी मेरा स्वार्थ है। हम भी नहीं चाहते कि पीटी से एग्जाम हो, क्योंकि हम भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो हमें भी लगता है कि अगर ऑफलाइन पेपर मतलब कि पीटी से नहीं होगा तो बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो लेखपाल की वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे और हमारी कोचिंग में आएंगे। ठीक है, अगर मेरी बात तो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। अगर आपको किसी प्रकार की संबंधित जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।